आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। खबर राजस्थान जयपुर से है, जहां हुकूमत पिछले 2 सालों से कोरोना इन्फेक्शन की वजह से स्कूलों में तलबा की तालीम की कमी से परेशान है और इसी वजह से सानवी तालीम बोर्ड के इम्तिहानात की तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं, ताकि तमाम स्कूलों में काम करने वाले उस्ताद स्कूल्स बाकायदा क्लासेस का इनकाद कर सकें, बाकायदा मुताला कर सकें और कोर्स मुकम्मल करके अपनी बुनियाद मजबूत कर सकें। इसके बरअक्स हुकूमत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए मंगल को लाल मेघवाल चित्तौड़गढ़ जिला की डुंगला पंचायत समिति के फलसिया नई आबादी में चलने वाली ऊपर प्राइमरी स्कूल में तीसरे दर्जे के एक सरकारी टीचर होने की वजह से अब जिला हेडक्वार्टर में है। इंतजामी अफसरान के साथ फ्रंट धरने के मुजाहरे में क़यादत भी नेतागिरी करती देखी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए, हमको लुबई चिरे के आदेश अतिशीघ्र दिया जाए, क्योंकि हमारे खेत में अफीम फसल पक्के तैयार हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेक इन इंडिया बना रहे हैं, लेकिन कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी कंपनियों से हाथ मिला करके हमारी अफीम खेती को षड्यंत्रपूर्वक खराब करके विदेशी कंपनियों को हम पे हावी कर रहे हैं। हमको लुबई चिरे का आदेश दिया जाए और अधिक से अधिक किसानों के हित में किसानों को भी सुना जाए। अफीम घटिया नहीं साहब, अधिकारी घटिया है। जय जवान जय किसान। खबर डूंगरपुर जिला से है, जहां स्पोर थाना इलाके के बंकोरा गांव में एक नकाब पोस्ट डाकू ने दिन दिहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मिली इत्तला के मुताबिक बंकोड़ा गांव के मैन बाजार में वाक़या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में दिन दिहाड़े से पैर 3 बजे एक नौजवान, जिसने अपना सर टोपी से डांप रखा था, चेहरे को मास्क से डांप रखा था, पीठ पर बैग लटकाए अंदर दाखिल हुआ और कैश काउंटर पर जाकर आईने में देखा पिस्तौल अंदर रखकर बनाया शेल्फ कैशर से तमाम कैश मांगने लगे। इस वाक़े से बैंक में मौजूद अमले और सार्फिन में खौफ और खिरास का माहौल पैदा हो गया। लोग फरार होने के लिए इधर उधर भागने लगे। मौसूल इत्तला के मुताबिक 3 नकाब पोस्ट डाकू करीब पहुंचे। बैंक 1,18,956 डकैती करके फरार हो गए। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। लोन देना था एक भाई को, उसके चक्कर निकले जस्ट 5 मिनट पहले ही, तो 5 मिनट बाद ही कॉल आ गया, तो वापस आ गए मोबाइल मोड से ही। जी ये सब हो गया, पीछे कॉल आ गया। लूट कितनी हुई सर? अप्रॉक्सीमेट 1,18,956 रुपये। ये अप्रॉक्सीमेट पहले एक कमेंट दिया था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि उसमें पहले पुलिस नहीं आई थी, इसलिए जब तक हमने डॉग हाथ नहीं लगाया था, इसलिए अभी एग्जैक्ट 1,18,956। लूटने कोई गोली चलाई गया सर? जी सर, गोली चलाई? गोली नहीं चलाई, गोली उन्होंने दिखाया था, बंदूक दिखाया था। वो चला भी सकते थे, इसलिए थोड़ा हम दूर हो गए थे। अभी तो स्टाफ था। खबर पाली से है, जहां पुलिस थाना अफसर ने साइबर क्राइम को रोकने और इंतजामात में पुलिस की मदद करने के लिए कॉल दी है। पाली डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की हदायत पर सुजित सर्कल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की निगरानी में लेकिन आज पुलिस अफसर मोहन सिंह भाटी की सदारत में CLG मीटिंग का इनकाद किया गया। ये मीटिंग इलाके में साइबर क्राइम में इजाफे को रोकने के लिए मुनक्कद की गई थी। पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस को आगाह करने, थाना सदर के इलाके में पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त रखने, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ी चलाने की अपील की गई है। अवामी नुमाइंदगान, बिजनेस बोर्ड के मेंबरान और तमाम मेंबर ने शिरकत की। CLG समेत शहर के मुकीन मौजूद थे। खबर हिंदून से है, जहां रिसला की ब्लॉक एग्जीक्यूटिव तश्कील दी गई थी। हिंदून ब्लॉक के सदर आनंद प्रकाश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि रिसला की मीटिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदून सिटी में मुनक्कद की गई थी, जिसमें आइंदा प्रकाश मीना ने रिसला की हिंदून की तोसी की सदारत की, जिसमें मोनिका अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी और विनू शर्मा को खजांची मुकर्रर किया गया था। इजलास में लेक्चरर के मुख्तलिफ मुतालबात पर गौर किया गया। बुनियादी तौर पर वाइस प्रिंसिपल की ग्रेड पे को 5400 के बजाय 6000 तक बढ़ाया जाए और शेड्यूल 5 की कटौती वापस दी जाए। मैं आनंद प्रकाश मीना, रिसला ब्लॉक अध्यक्ष हिंडौन सिटी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना को लागू किया। साथ ही आज स्थानीय विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के श्री विनोद कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा बालिका हिंडौन सिटी मोहन नगर की प्राध्यापिका
श्रीमती मोनिका अग्रवाल को सर्वाध्यक्ष नामित किया गया। साथ ही जो प्राध्यापकों के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो RRDPC का हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल्स का हो, DPC का हो, वेतन कटौती का हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और जिसमें कई लोग शामिल थे ब्लॉक स्तर के। और ये मीटिंग इसी तरह से यहाँ बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुई। जय संगठन, जय रेशला। खबर भरतपुर से है, जहां कोतवाली थाना इलाके में एक खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खातून की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। लवाकीन ने बताया कि वो 6 माह से अपने परहेड़ में मुकीम थी। गुज़श्ता रोज इसके घर वालों ने इसे इसके ससुराल भेज दिया, जिसके बाद आज उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। शोहर विनोद का कहना है कि इसकी बीवी लक्ष्मी 6 माह से घर में मुकीम थी। कई बार फोन करने के बाद भी ससुराल वाले नहीं आने दे रहे थे। इसके घर वालों ने समझा और कल ही इसे घर भेज दिया था और आज उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर का आज ड्यूटी पर था, तो HM थाना द्वारा मुझे सूचना दी गई कि बड़े मोहल्ला के सामने जो कुमार मोहल्ला है उसमें किसी लेडी की फांसी लगा लेने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर मैं प्रेमी PSI साहब के सिग्मा जाब्ता के यहाँ मौके पर आए। मौके की स्थिति देखी तो कमरे में एक लेडीज की मतलब डेड बॉडी और चुन्नी के सहारे पंखा के कुंडे पर लटकी हुई थी। खबर बदायूं के थाना कोतवाली इलाके से है, जहां नहर खान सराय में 3 साला बच्ची भारती की लाश नाले से मिली है। बता दें कि जुमेरात की रात 11 बजे भारती अपने घर के बाहर मूंगफली खा रही थी, तब से वो लापता हो गई थी। घर वालों ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कुछ पता न चला। उसने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज इसकी नाश इलाके नहर खान सराय में नाले से मिली है। उस वक्त इसकी मौत से लवाकीन में गम व गुस्सा पाया जाता है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। साथ ही लवाकीन का कहना है कि भारती का कत्ल किया गया है। बदायूं से ब्यूरो सुनील कुमार की रिपोर्ट। सर, एक कोतवाली क्षेत्र में कल बच्ची एक लापता हुई थी, उसका सब मिला है, क्या है? ये जनपद बदायूं में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लालपुर मोहल्ले के जो राजेंद्र सिंह निवासी हैं, की 2.5 वर्षीय बच्ची का कल मिसिंग की सूचना शाम को मिली थी और पुलिस हमारी लगातार सर्च कर रही थी। इस संदर्भ में थाना कोतवाली में ऑलरेडी अभियोग भी पंजीकृत कर दिया गया था। आज प्रातः जो बच्ची का घर से पीछे नाले में उसकी डेड बॉडी मिली है, इसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। जो भी परिणाम आएगा तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि का त्यौहार करीब है। ऐसे में सैकड़ों शिव भक्त हरिद्वार से पानी लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस के लापरवाही के बहस शिव भक्तों के साथ साथ NH 74 हरिद्वार गुज़श्ता कई घंटों से रास्ता बंद, कई किलोमीटर के दायरे में जाम की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। ट्रैफिक के नाकस निज़ाम की वजह से मोटा महादेव मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम रहा है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी नहीं थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे हिंदुस्तानी तलबा के वतन वापसी की उम्मीद पैदा हो गई है। एयर इंडिया की परवाजें मुंबई से उड़ान भरी है। दरी असना हिंदुस्तानी तलबा जो बंकरों और इमदादी मराकज़ में वक्त गुजार रहे हैं, चटाइयों पर सोने पर मजबूर हैं और बाज़ औक़ात इन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं मिल रहा है। इनकी वापसी के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से परवाजें भेजी जा रही है। तलबा को हवाई अड्डे तक बसों के जरिए ले जाया जा रहा है। ये तलबा हाथों में झंडे लिए बसों में सवार हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।